गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ठंड पड़ने लग गई है। मतलब कि सुबह के टाइम तो कोहरा भी रहता है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों के वहाँ पर कैसी सर्दी रहती है। मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि हर्षित भी सो रहा है और हर्षित के पापा भी सो रहे हैं, क्योंकि मंडे से एक्चुअली हर्षित के ना वेकेशन से स्टार्ट होने वाले हैं और आज है सैटरडे। तो वो सैटरडे को भी बंक कर रहा है, बंक मार रहा है। तो उसने क्लास अटेंड नहीं करी, मतलब स्कूल नहीं जा रहा है वो सैटरडे को। तो मतलब पूरे फ्रेंड्स ने सबने मिल कर के डिसीजन लिया कि हम लोग नहीं आएंगे सैटरडे को। होमवर्क उनको पहले ही मिल गया था, होमवर्क का पूरा नोटिस जो था वो पूरा मिल गया था। और वो वेकेशंस का नोट भी मुझे पहले ही मिल गया था। तो उसने आज से वो करी है। तो मेरी जो मॉर्निंग है वो रिलैक्स मॉर्निंग है, मतलब इतनी भागम भाग नहीं है कि मैं भागा दौड़ी करूँ। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को आज स्टार्ट कर ही लेते हैं। और जो सुबह की शुरुआत है वो गरम गरम पानी के साथ में करते हैं आप लोगों के साथ में। अभी सुबह सुबह के बाद में अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और खाने की तैयारी करने के लिए। एक्चुअली अभी ना नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है। हर्षित के पापा भी चले गए हैं शॉप पर और यहाँ पर हर्षित कर रहा है अपना हॉलीडे होमवर्क। क्यों हर्षित, एंजॉय? बिल्कुल नहीं, इतना सारा काम पड़ गया। इतना सारा मिल गया, प्रोजेक्ट्स मिल गए, पर एंजॉय करना चाहिए हर काम को, पता है, एंजॉय करके करना चाहिए काम। और यहाँ पर ये देखिए बत्तियाँ दिख रही हैं। मैं ना हर मतलब पूरे वीक है ना इसको है ना इकट्ठी करती रहती हूँ। मतलब जो बत्तियाँ जलाते हैं ना उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर बाद में इनको है ना जो होता है कपूर डाल करके जलाने वलाने का प्रोसेस वो करती हूँ हर शनिवार को। तो शनिवार को नहीं कर पाती हूँ तो फिर या तो शनिवार को कर लो या एकादशी को कर लो या पूर्णिमा को कर लो। इन 3 दिन में से है ना कभी भी आप कर सकते हो। तो मैं हर शनिवार को कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं आज मतलब फ्राइडे था कल, तो कल ले आई थी मैं उठा करके, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं कर पाई ये चीज़, क्योंकि मैं भगवान को भी स्नान नहीं करा पाई, पूजा भी नहीं करा पाई, तो अब समझ लीजिए क्यों। तो चलिए अब खाने की तैयारी कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं। और आज मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी और साथ में बनाऊंगी थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी सूखी रहती है ना, तो एक सूखी अगर गीली सब्ज़ी होती है ना तो कोई बात नहीं है, एक ही चल जाती है, लेकिन अगर सूखी सब्ज़ी होती है ना तो 2 सब्ज़ी चाहिए होती है। तो आलू की बना लूँगी, एक पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना लूँगी। मेरे पास धनिया भी रखा हुआ है, टमाटर भी रखा हुआ है, तो सोच रही हूँ धनिया टमाटर की चटनी भी बना लेती हूँ हींग जीरा डाल करके। तो है ना चटनी तो ये होता है ना कि काम आ जाती है, टमाटर रखे रखे नहीं तो ख़राब हो जाता है, चटनी काम आ जाती है, किसी सब्ज़ी में ग्रेवी टाइप बना डाल लो या कैसे भी कर लो, तो इस तरीके से। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने सुबह ही है ना पत्ता गोभी को काट करके और उसमें ना पानी डाल करके रख दिया था, गर्म पानी डाल करके, जिससे कि पत्ता गोभी के अंदर अगर कुछ भी कीड़े वगैरह या बैक्टीरिया वायरस जो भी उसके अंदर हो वो सब है ना हट जाए। और फिर उसके बाद में बस मैं उसको धो लिया है और एक बार फिर से गर्म पानी के अंदर मैंने उसको डिप करके रख दिया है। और अब हम बनाते हैं खाना। रात को ही पत्ता गोभी काट के रख ली थी। यहाँ पे आलू भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल रख दिया था और मैं सब्ज़ी है ना मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। और उसके बाद में मैंने उसके अंदर जीरा डाल दिया था। यहाँ पे मैं अदरक और मिर्ची को डाल दे रही हूँ कूट करके, और कूट करके डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मिर्ची का टेस्ट जो है वो इन्हेंस होकर के आता है। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची और अदरक को डाल दिया था, तो उनको बस मैं है ना फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। और फिर उसके बाद में इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। मसालों के अंदर मैं वही हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, ये डालूँगी। तो ये था कि पहले मेरे पास क्या एक ही हमाम दस्ता था, लेकिन अब मेरे पास में 2 हमाम दस्ते हैं, तो मुझे ईजी हो जाता है। नहीं तो मेरी क्या चाय फट जाती थी, तो मैं ना कई बार ऐसे ही काट के डाल देती थी मिर्ची। अदरक तो फिर भी मैं कूट के ही डालती थी ये ना जब पहले भी, लेकिन अब मेरे को ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 2 हमाम दस्ते की मतलब फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। मसालों को भूनने के बाद में आलू ऐड किए। आलू के बाद में यहाँ पे बस मैं सिंपली पत्ता गोभी को ऐड कर दूँगी और उसके बाद में इसको मिक्स कर दूँगी और ढक करके बनने दूँगी। जब ये इसके अंदर से ना जो आलू हैं वो है ना हो जाएंगे, यानी कि 90% आलू जब हो जाएंगे, तब मैं इसके अंदर टमाटरों को ऐड करूँगी और फिर ऊपर से गरम मसाला, खटाई ये और धनिया की पत्ती डाल करके बस ये सब्ज़ी जो है वो डन हो जाएगी।
और ना आज सुबह में मैंने ये आसन भी धो दिए थे, डोरमेट, तो उसको भी मैं यहाँ पे दूसरा बिछा दे रही हूँ, वो वाला मैंने धो दिया है। और यहाँ पर अब मैं आलू की सब्ज़ी भी बना ले रही हूँ साथ ही। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया। मैं कुकर के अंदर ही बनाऊँगी क्योंकि कुकर के अंदर क्या जल्दी से बन जाती है सब्ज़ी आलू की और टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल डालने के बाद में इसके अंदर मैं, जब ऑयल गर्म हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल का यही रहता है कि आपको ये ना गर्म बहुत ज़्यादा करना होता है, मतलब कि स्मोकिंग पॉइंट तक आपको गर्म करना होता है, तब जाकर के इसकी स्मेल चली जाती है। नहीं तो इसके अंदर से है ना कच्चेपन की, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है तेल का। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला था, उसके बाद में मैंने कसूरी मेथी डाली थी। अगर आप है ना कसूरी मेथी को है ना फ्राई करते समय में ही डालते हो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए थे और यहाँ पर मैं अदरक भी कूट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और बस सिंपली इन मसालों को भून लूँगी। भून लेने के बाद में इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। मैं आलू की और आलू मटर की सब्ज़ी इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दे रही हूँ, क्यों है ना। और उसके बाद में मसालों को भी अच्छे से भून लूँगी। इस तरह से पता है क्या होता है कि गैस भी कम लगती है और सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने मिर्चियों को भी ऐड कर दिया है। मिर्ची मैंने 2 तरीके से काटी थी। एक मैंने गोल गोल काटी थी, थोड़ी सी बारीक करके और थोड़ी सी लंबी करके। तो क्या देखने में ना अच्छी लगती है, मतलब कि एक लुक वाइज भी होता है ना, कहते हैं इंसान खाने से पहले, मुँह से खाने से पहले आँखों से खाता है, तो देखने में अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर मैं आलूओं को ऐड कर ले रही हूँ। आलू मैंने कट कर लिए थे, उसके बाद में मैंने धो लिए थे। अब नए आलू आ गए हैं तो उनके अंदर मिट्टी भी ज़्यादा रहती है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से धोना पड़ता है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर बस पानी ऐड कर दिया है सिंपली, और बस नमक डाल करके और ढक्कन लगा करके इसका, और इसको बनने दूँगी। तो इसी तरह से मेरी जो आलू की सब्ज़ी है वो बनती है। और बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जब आप है ना इसके अंदर सीटियाँ लेते हैं ना, तो ये 2 सीटी में बन जाती है, 2 से 3 सीटी में, क्योंकि आलू एकदम से अच्छे से हो जाते हैं ना, तभी अच्छा लगता है। लेकिन सीटी लेने के बाद में आप इतना सा ध्यान रखिएगा कि इसकी व्हीसल को है ना अपने आप खुलने दीजिएगा। अगर आप इसकी व्हीसल को उठा करके, सीटी निकाल करके अगर आप है ना सब्जी को बनाएंगे, तो इसकी जो तरी आई है ना, ये ऊपर ये तरी नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आलू की सब्ज़ी है या कोई भी सब्ज़ी जो आप है ना बना रहे हैं कुकर में, उसमें से तरी ना जाए, तो आप व्हीसल्स को अपने आप निकलने दीजिए। और हो सके तो लास्ट वाली जो व्हीसल है ना, उसे आने ही मत दीजिए। आने मतलब जो लास्ट वाली आए ले लो व्हीसल, उसके बाद में उसको एक बार जब उसके अंदर से की आवाज़ आने लग जाए ना, उस टाइम पर ही बंद कर दो। अब मैं यहाँ पर ना चटनी बनाने लग गई हूँ, और जब मैं चटनी बनाती हूँ ना, तो उस समय मैं धनिया की जो डंठल होती है ना, उनका भी यूज़ करती हूँ। देखो मैं नहीं फेंकती हूँ, लेकिन है ना जैसे कुछ जैसे सब्ज़ी वगैरह में डालनी होती है तो मैं डंठल हटाती हूँ, क्योंकि देखने में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन चटनी में क्या है पिस जाती हैं। और इन डंठल्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, स्ट्रॉन्ग वाला। और मेरी बत्तियाँ ना यहाँ पर दिख रही हैं, आप लोगों को दिख रही है ना, तो ये बत्तियाँ मैं ना पता नहीं अब मैं कब जलाऊंगी, तो अब जब जलेगी तो मैं यहाँ पे ना ज़्यादा सा जीरा डाल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को जीरा है ना चटनी में बहुत अच्छा लगता है। साथ में हींग इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्ची, थोड़ी सी डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने ऐड करी है, तो मैं हरी मिर्ची ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। नमक डाल रही हूँ, काला नमक और सफ़ेद नमक। उसके बाद में मैं बस इतना ही डालूंगी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं ऐड किया है मैंने इसके अंदर। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, सर्दियों में गरम मसाला ठीक रहता है। और अदरक भी ऐड करी है मैंने इसके अंदर, और हींग की 1 डली। तो इस तरीके से बस मैं इसको है ना ग्राइंड कर लूँगी। और मेरा छोटा वाला जार है ना, वो बहुत ज़्यादा है ना लीकेज करने लग रहा है, तो इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ आजकल। मैं इस बड़े वाले से ही बना रही हूँ, ताकि है ना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, तो मैंने सोचा कि इसी जार से बना लो तो ठीक है। तो यहाँ पर ये पिस करके तैयार हो गई है। और जो ये चटनी का पानी है ना, ये मिक्सी को साफ़ करने के बाद में जो पानी से साफ़ हुई है ना, ये वो वाला पानी है। और जो ज़्यादा वाली चटनी है ना, उसके अंदर इसलिए मिक्स नहीं करा है। अगर पानी डाल दो ना तो चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है, और इस तरह से रखो ना तो ये ज़्यादा दिन तक फ्रिज के अंदर ना फ्रेश रहती है। तो पानी ऐड नहीं करा है मैंने। और वैसे तो मैंने नॉर्मल पानी भी ऐड नहीं करा था, लेकिन इसका खुद का ही ये पानी निकला था, तो ना इसे मैं अलग रखूँगी। जैसे जब चटनी दूँगी तो इसमें ही मिक्स कर दूँगी, या किसी सब्ज़ी वगैरह को बनाऊँगी तो उसमें यूज़ में ले लूँगी, लेकिन इसके अंदर नहीं रखूँगी। इससे ना चटनी ज़्यादा दिन तक फ्रिज में सेव रहती है, मतलब कि 7-8 दिन तक भी फ्रेश ही रहती है। तो इसलिए मैं इसके अंदर पानी ऐड नहीं करूँगी। और ये मेरा मिक्सी का जार भी एकदम से साफ़ हो गया। भाई मैं कुछ भी चीज़ है ना इतनी वेस्ट नहीं करने की सोचती हूँ। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि जीरा भी थोड़ा सा भून करके रख लूँ, क्योंकि रायता वगैरह बनाते हैं ना, तो उस समय में ना हाथ के हाथ भूनो। फिर उसके बाद में कई बार ये होता है कि रोटी बनाते रहते हैं तो हाथ के हाथ उसी तवे पर भून जाता है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार ये होता है कि अलग से तवे को रखो, फिर उसके बाद में ना फिर गर्म करके तवे को फिर डालो, तो फिर क्या होता है कि गैस, फालतू की गैस फूकती। सिलेंडर अब इतना वैसे इतना महंगा हो रहा है, महंगाई का ज़माना है भाई।
तो भाई मैं तो अपनी गृहस्थी इसी तरह से चलाती हूँ। मैं ना कंजूस नहीं हूँ, आप मुझे कंजूस नहीं कह सकते, लेकिन मैं मितव्ययी हूँ। मतलब कि ऐसी जगह पर ही इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ जहाँ ज़रूरत है, और ना अगर ऐसे फालतू का खर्चा मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब आप खुद भी देखते हो कि मैं इतनी ज़्यादा कहीं शॉपिंग वगैरह भी नहीं, मैं भी इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, मैं वहीं पर ही करती हूँ कि हाँ मुझे ये लेनी ही लेनी है, तो मैं करती हूँ। शाम हो गई है दोस्तों, और मैं दोपहर में ना सो गई थी एक्चुअली, और उसके बाद में बस मैं उठी हूँ। उठ करके मैंने यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकाली है शाम की, और उसके बाद में बस हाथ मुंह धो करके तैयार हो गई हूँ। और मैं ना एक्चुअली ना उठते के साथ में मैंने चाय बना ली थी अपनी, और मैंने चाय पी ली थी, और उसके बाद में ही मैं कुल्ला वगैरह करके तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मैं शाम के टाइम में ना भागवत पढ़ती हूँ, तो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ती हूँ। लेकिन आज तो खैर मुझे पढ़नी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी कि ना भगवान के नाम का चिंतन कर लूँगी, मतलब कि जो हरे कृष्ण मंत्र है उसका जाप कर लूँगी। तो मेरा शाम का यही रूटीन रहता है। अगर मैं शाम के टाइम में ना 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मैं ये भागवत गीता पढ़ती हूँ, और उसके बाद में ना गीता पढ़ती हूँ, और उसके बाद में ना आरती कर लेती हूँ। इस तरह से मेरा शाम का रूटीन रहता है 5:30 से 6:30 बजे तक का। लेकिन आज मुझे ऐसा कुछ है नहीं काम, तो मैं सोच रही थी कि अभी हर्षित के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ, क्योंकि हर्षित को बड़ा मन हो रहा था खाने का। तो वो फ्रेंच फ्राइज़ मतलब वो फिंगर के आलू के चिप्स होते हैं ना, वो वाले, तो वो बना दे रही हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। ये वाले चिप्स मैंने ना इससे कट किए हैं, तो ये प्लास्टिक का है ना, ये बहुत सही है काटने के लिए। तो ये एक साइज़ में कट कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो चाकू से भी कट कर सकते हो, लेकिन मैंने इससे कर लेते हैं, इससे जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पर बस मैंने इनको अच्छे से धो लिया था, इसके अंदर कोई स्टार्च वगैरह कुछ हो, अच्छे से मिट्टी वगैरह हो, तो वो सब कुछ हट जानी चाहिए। उसके बाद में मैं इनको है ना कपड़े पे फैला ले रही हूँ, जिससे इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो सारा की सारा ये कपड़ा सोख ले। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद में मैं इसे एक बाउल के अंदर ले लिया है, और ये देखिए अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। और इसके बाद में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इसके बाद में मैं इसके अरारोट डाल रही हूँ, और उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और उसके बाद में मैं यहाँ पर ना इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसके अंदर और ज़्यादा कोई भी मसाला नहीं डालूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर ना चाट मसाला इस समय भी डाल सकते हैं, या फिर ऊपर से बुरक करके भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ में मैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, ताकि इनके अंदर ना अच्छा सा कलर आ जाए। फ्रेंच फ्राइज खा के मस्त मजे आ गए, क्यों हर्षित? सही, मजा आ गए। आ गए? मस्त। भर गया पेट? भर गया। भर गई नाल? इसके पापा बोलेंगे भर गई नाल। भर गई, वही भर गई, सब भर गया। तो थोड़ा सा चलिए, और मिल जाओ बस। और इसका मन नहीं भरा, देखो है, पेट भर गया पेट लेकिन भर मन गया, नहीं। बस मन नहीं भरा। ओ वो भरेगा भी नहीं। वो भरेगा भी नहीं। अब दोबारा बनाएंगे बाद में, है ना? अभी फिर ज़्यादा भी क्या, फिर रात को फिर खाना नहीं खाया जाएगा। कोई बात नहीं, बना दो। बना दो, फिर रात का फिर डिनर कौन करेगा? वो मैं तो तरफ से आप कर लेना। देख रहे हो, ऐसी चीज़ें खिला लो आजकल के बच्चों को बस। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। बाय, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री राम।